गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पढ़ने से ही लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है। तो जल्दी जल्दी मतलब क्षिप्रता और ढलता है गतिशीलता। तो यहाँ समय की क्षिप्रता और गतिशीलता प्रतिपादित करना ही मुख्य भाव सौंदर्य है। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के भाव को समझने के बाद आप 2 पॉइंट और लिख देंगे तो भाव पक्ष की विशेषता हो जाएगी और कला पक्ष में वही पुरानी बातें होंगी। बेटा ध्यान से देखिएगा। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, डैश यह सोच। क्या सोच करके? कि हो जाए न पथ में रात कहीं और मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। 2 चीजें सोच करके। पहली चीज क्या है? कि हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, और मंजिल भी तो दूर नहीं है। ऐसा सोचकर थका होने के बावजूद भी जो पथिक है वह जल्दी जल्दी चलता है। स्पष्ट हो गया होगा। यहां दिन का पंथी बेटा कौन है? दिन का पंथी सूरज है। सूरज जल्दी जल्दी क्यों ढलता है? कि गंतव्य तक पहुंचने से पहले कहीं रात भी न हो जाए, रात न हो जाए, और उसे अपनी मंजिल भी समीप दिखाई देती है। भाव क्या है? जो व्यक्ति यह सोचता है कि गंतव्य तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए और जिसे अपनी मंजिल नजदीक दिखाई देती है, वह थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। यह इस 4 पंक्तियों का भाव हुआ बेटा। तो दिन का पंथी सूरज है। वह यह सोचकर जल्दी जल्दी ढलता है कि गंतव्य तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। लेकिन दिन के पंथी के माध्यम से पथिक की बात की जाएगी, राही की बात की जाएगी, हम मनुष्यों की बात की जाएगी। पूछा जा सकता है कि पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है थका होने के बावजूद भी? क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि गंतव्य तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए और उसे मंजिल भी समीप दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति ही अपने उद्देश्य में सफल होता है। ऐसे ही व्यक्ति को मंजिल मिलती है। यह मुख्य भाव है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पैराग्राफ से संबंधित यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन, और कविता का नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा प्रश्न है राहगीर। राहगीर मतलब राही, राही मतलब पथिक तेजी से क्यों बढ़ता है? क्योंकि वह सोचता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। और दूसरा कारण क्या है? उसे मंजिल समीप दिखाई देती है। जिस व्यक्ति को मंजिल दिखाई देती है बेटा, वह लाख चुनौतियों के बावजूद भी रुकता नहीं है, मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो राहगीर तेजी से क्यों बढ़ता है? तो राहगीर के तेजी से बढ़ने के 2 कारण हैं। डैश नंबर 1, वह सोचता है कि गंतव्य तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। नंबर 2, उसे उसकी मंजिल नजदीक दिखाई देती है। तीसरा क्वेश्चन है थका होने के बावजूद भी राही जल्दी जल्दी क्यों चलता है? वेरी सिंपल, थका होने के बावजूद भी राही जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्योंकि उसकी मंजिल दिखाई देती है। वह मंजिल तक पहुंचने से पहले आराम नहीं करना चाहता है। वह सोचता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो थका हारा होने के बावजूद भी पथिक जल्दी जल्दी चलता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी मंजिल को पाने की चिंता रहती है।
उसे उसकी मंजिल समीप दिखाई देती है। वह सोचता है कि कहीं गंतव्य तक पहुंचने से पहले रात न हो जाए, देर न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति क्या संकेत देती है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति समय की क्षिप्रता और गतिशीलता को प्रतिपादित करती है। वह बताना चाहती है कि मनुष्य को समय रहते अपनी मंजिल को पा लेना चाहिए। स्पष्ट है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति समय की क्षिप्रता और गतिशीलता को प्रतिपादित करती है। वह बताती है कि मनुष्य को मंजिल प्राप्त करने से पहले विश्राम की बात नहीं सोचनी चाहिए। उसे हर संभव अपनी मंजिल को समय से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस बेटा साथ साथ लिखते चलिएगा। एनी टाइम योर कॉपीज कैन बी चेक्ड, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड। इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ साथ काम करते चलेंगे और तैयारी भी बेटा साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि बाद में पता नहीं रिवीजन का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी समझदार हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।